नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अभी मैं पटोरी अनुमंडल के समक्ष भगत सिंह के प्रतिमा के पास, हमारे साथ रोशन भाई हैं, उनका परिवार है, एक और साथी से जो कि अभी चले गए, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के। और क्यों बैठे हुए हैं इनसे हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों की एक बीमारी है जो कि इनके बच्चे को लग गया है, और जिसमें इलाज में कितना खर्च है, सरकार के द्वारा इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद भी क्या इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सारी बात हम इनसे जानेंगे। और आप लोगों को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले रोशन जी ये बताइए कि आपका बच्चा का नाम क्या है, कितने साल का है और कौन सी बीमारी है? मेरे बच्चे का नाम किशले आनंद है और उसका उम्र लगभग 8 वर्ष है। मेरा नाम रोशन कुमार है। मेरा घर उत्तरी धमौन पंचायत में है, शाहपुर पटोरी प्रखंड अंतर्गत आता है, जिला समस्तीपुर है। हमारे बच्चे को DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक एक असाध्य रोग है, जिसका कि इलाज अपने भारत में नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे बच्चे का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है, जहाँ की डॉक्टर ने एक एस्टिमेट दिए हैं दवा के लिए, जो कि काफ़ी अधिक है, जो कि एक साधारण। ये बताइए, यहाँ जो धरना पे बैठे हुए हैं उसका क्या प्रयोजन है आपका? मेरा प्रयोजन था कि हम काफ़ी जगह पर बिहार सरकार से लेके भारत सरकार तक हम आवेदन दे चुके हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द दवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे की स्थिति ठीक हो। बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है, बच्चे की स्थिति ख़राब होते जा रही है। तो लेटर देते थकने के उपरांत हमने सोचा कि प्रशासनिक तौर से इसकी सुनवाई के लिए हम आवेदन भेजें, जो कि सरकार तक हमारा आवेदन पहुँचे और उस पर कार्रवाई होते हुए हमारे बच्चे को जल्द से जल्द दवा उपलब्ध हो पाए। तो आपको बता दें कि अभी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिन के धरना पे इसीलिए बैठे हुए हैं ये, क्योंकि सरकार की तरफ से इनकी सुनवाई नहीं हो रही, और ये इन्होंने मांग किया है अनुमंडलाधिकारी महोदय के मार्फत सरकार तक इनकी बात पहुँचे और कम से कम इसका इलाज हो सके। तो ये बताइए, जो बीमारी है क्या इसका इलाज है भारत के अंदर? नहीं, भारत के अंदर अभी तक इलाज नहीं है। अभी तक तो सरकार कैसे इलाज करेगा इसका? अभी तक कितने सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से डेथ हो चुकी है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेड पर आ गए हैं, और हमारा भी बच्चा अब व्हील चेयर पर आने की स्थिति में आ गई है। जब बच्चे मतलब अचानक से गिर जाते हैं तो असहनीय बहुत सा चोट हो जाता है उसको, खड़ा नहीं हो पाता है। मम्मी पापा करने लगता है, कोई दूसरा जाता है तब बच्चे को उठाता है। काफ़ी तकलीफ में हमारा बच्चा। इसके इलाज में क्या खर्च बताया गया आपको? अभी कहाँ से बताया गया? दिल्ली एम्स में हमारे बच्चे को मतलब खर्च बताया गया है कि प्रति वर्ष 5,43,93,885 रुपया आएगा, और लाइफ लॉन्ग लंबे जीवन तक ये मतलब हम हर साल इतना खर्च करना पड़ेगा? प्रति वर्ष। इतना पैसा कहाँ से लाइएगा? वही खर्च के लिए कि हमारे पास तो अब कोई उपाय ही नहीं है। हमारे पैतृक संपत्ति भी हमने गिरवी रख चुके हैं अपने, और अपनी कमाई से तो हो नहीं पा रही है बच्चे को। 3-3 महीने पर बच्चे को दिल्ली एम्स ले जाना, उसमें भी एकदम असहनीय हम महसूस कर रहे हैं। ये बताइए, अगर भारत के अंदर आपके हिसाब से, चूँकि इसके बारे में आपने काफ़ी भागदौड़ किया है, अगर इसका इलाज हो जाए तो उतना खर्च तो नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दवा जो है सो US में है उपलब्ध, जिसके कारण काफ़ी कॉस्ट पड़ रही है। अगर ये दवा अपने भारत में बनेगी तो काफ़ी सस्ती में उपलब्ध हो पाएगी। अभी जो SDO से साहब से मिले थे आप, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हैं कि हम अपने स्तर से विभाग को और सरकार को लिखेंगे। आप यही आश्वासन दिए। अभी आपने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। जी। कितने लोगों ने साइन किया उस पर, और लोगों का क्या आपके प्रति रवैया था? बहुत अच्छा। सब मर्माहक होके बच्चे के प्रति, और काफ़ी लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं हमारे आवेदन पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि रोशन जी का यहाँ धरना पे बैठने का मुख्य प्रयोजन ये था, चूँकि इनके बच्चे को ये बीमारी लग चुकी है, आपके बच्चों को ना लगे, और कम से कम सरकार उस दवाई का व्यवस्था करे।
ताकि अगर किसी और बच्चे को इस तरह का होता है तो कम से कम उसकी जान बचाई जा सके। और इसीलिए संघर्षरत है और इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूँगा और बताना चाहूँगा, जैसा कि रोशन भाई ने हमें बताया है कि पूरे देश के अंदर 4 लाख, लगभग 4 लाख बच्चे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं। और उसके बाद भी अगर भारत सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है तो बहुत ही ये निंदनीय है और सोचने का विषय है। अब ये सोचिए, गरीब आदमी का बच्चा है तभी तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यही अगर किसी करोड़पति का होता तब तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता। किसी नेता का होता, भले ही गरीब क्यों ना होता, तो हो सकता है उसकी सुनवाई हो जाती। क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इनको सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक इनकी बात पहुंच पाए। और इन्होंने जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है उससे कम इस एरिया में लोग जागरूक हुए हैं, लोगों को पता चल पाया है कि आखिर ये कौन सी बीमारी है, इसमें क्या होता है। और आपके माध्यम से भी पूरे देश में पहुँचे और कम से कम सरकार के द्वारा इसका इलाज खोजा जाए ताकि कोई और बच्चा इस जो बीमारी से है ग्रसित नहीं हो पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।